बाबा, हमें माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हमें माफ कर दीजिए। बाबा, मुझे पता है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। अरे सोनू, तू भी ना किस ढोंगी बाबा की बातों में लगा है। अच्छा, तुम लोगों को मैं ढोंगी बाबा दिखता हूं? मैं तुझे अभी श्राप देता हूं कि तू एक बकरी बन जाए। अमावस्या की रात 12 बज रहे थे। एक सुनसान सड़क पर गाड़ी लगातार चल ही जा रही थी। चारों तरफ सुनसान सड़कें और जोरदार हवा मानो जैसे डर का एहसास ला रही हो। तीन दोस्त अपने रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे। रिश्तेदार का घर पहाड़ी से होकर कुछ दूर गांव में बसा हुआ था। तीनों दोस्त आपस में बातें करते मौज मस्ती से जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वह लोग इस बात से अनजान थे। तभी अचानक ड्राइवर का ध्यान भटका और गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। तीनों दोस्त गाड़ी से उतरे। उन्होंने देखा गाड़ी से धुआं निकल रहा है। ओह शिट यार, ये क्या हो गया? ये सब आज ही होने वाला था क्या? लगता है आज की शादी कैंसिल। और यहाँ इस जंगल में तो कोई मैकेनिक भी नहीं होगा जिससे अपनी गाड़ी ठीक करवा लूं। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे कितनी बार समझाया है, गाड़ी देखकर और ध्यान से चलाया कर, लेकिन नहीं, तू मेरी सुनता कब है? अब देख लिया ना तूने, यह तेरे साथ क्या हुआ। अगर तू मेरी बात मान लेता तो आज यह सब दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बात मानने को तू राजी नहीं होता। अब जैसा कर है वैसा तो भरेगा ही ना। अरे तू भी ना राहुल, हमेशा बेकार की बातें करता रहता है। अरे हर कोई जानबूझकर थोड़ी करता है। यह तो एक हादसा था जो हर किसी के साथ होता है। और हां, मैं तुझे एक बात बताना तो भूल ही गया। पता नहीं कोई बड़ी सी चीज मेरे सामने आई और मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूट गई और यह सब हो गया। क्या यह तो क्या कह रहा है? तुझे होश भी है ना? कोई बड़ी सी चीज आई और तूने स्टीयरिंग छोड़ दी। यह सब बातें ना किसी और को सुनाना समझा। मुझे पता है यह सब बातें तू मुझे क्यों सुन रहा है, ताकि तू हम लोगों से कुछ छुपा सके। आप लोगों का हो गया तो मैं बोलूं? चलो मान लिया, तेरे सामने से कोई चीज गुजरी और तूने स्टीयरिंग छोड़ दी। इसमें बहस करने वाली क्या बात है? आगे का सोचो। आगे हमें करना क्या है, या फिर ऐसे ही लड़ते रहो? नहीं यार, तू ही देखना, मैं इतनी देर से इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह समझ ही नहीं रहा है। इसको लगता है मैं बहस कर रहा हूं। अगर यह सब इसके साथ हुआ होता तब इसको एहसास होता। नहीं, तुम दोनों पहले बहस कर लो। मुझे तुम लोगों के साथ आना ही नहीं चाहिए था। मैंने तुम लोगों के साथ आकर गलती कर दी। अगर तुम लोग इस जंगल से बाहर निकलना चाहते हो तो आओ मेरे साथ साथ। यहाँ बातें करने से कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वह तीनों जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जंगल बहुत ही घना था, लेकिन वे तीनों जंगल के अंदर चले ही जा रहे थे। पूरा सुनसान जंगल, किसी जानवर या पंछी की आवाज तक नहीं आ रही थी। तभी उन्हें एक छोटा सा बना पटरी का पुल दिखाई देता है। वे तीनों पुल से होकर जंगल के और अंदर चले जाते हैं। तीनों आपस में बातें करते करते जंगल के कितने अंदर चले गए, उन्हें पता ही नहीं चलता। अरे भाइयों, ऐसे कितनी देर तक हम इसी जंगल में इधर उधर भटकते रहेंगे? मुझे लगता है यह जंगल खत्म ही नहीं होने वाला। लगता है आज रात इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी। और बहुत जोरों की भूख भी लग रही है। शादी का नाम सुनकर मैं घर से खाना खाकर तक नहीं आया था। अब तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो
थोड़ा और आगे बढ़कर देखते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए या फिर इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। तभी वह तीनों एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां कुछ ब्राह्मण अपनी वर्षों की तपस्या कर रहे थे। वह तीनों ब्राह्मणों को देखकर जोर जोर से सीखने और चिल्लाने लगे। इतना शोर सुनकर उन ब्राह्मणों की तपस्या भंग हो गई। तभी एक ब्राह्मण उन तीनों के पास आया और बोला, तुम लोगों ने मेरी बरसों की तपस्या भंग की है। तुम लोगों ने यह अच्छा नहीं किया। तुम लोगों को मालूम भी है मैं यह तपस्या कितनी बरसों से कर रहा हूं, लेकिन तुम लोगों ने 2 मिनट में मेरी बरसों की तपस्या भंग कर दी। अब तुम लोगों को इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अब तुम तीनों सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हमें माफ कर दीजिए। बाबा, मुझे पता है हम लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। अरे सोनू, तू भी ना किस ढोंगी बाबा की बातों में लगा है। अच्छा, तुम लोगों को मैं ढोंगी बाबा दिखता हूँ? मैं तुझे अभी श्राप देता हूँ कि तू एक बकरी बन जाए। बाबा, आपने यह क्या कर दिया? मेरे दोस्त को आपने बकरी बना दिया। यह आपने अच्छा नहीं किया। बाबा, प्लीज इसे ठीक कर दो। अगर इसके घर वाले मुझसे पूछेंगे मेरा बेटा कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? प्लीज बाबा, इसे ठीक कर दो ना। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब यह तुम्हारा दोस्त कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। मैं जो श्राप जिसे दे देता हूं वह पूरा होकर ही रहता है। कितना भी कुछ कर लो, लेकिन यह तुम्हारा दोस्त बकरी बनकर ही रह जाएगा और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। बाबा, कोई रास्ता तो होगा इसे ठीक करने का। ऐसे में इसके घर किस मुंह से जाऊंगा और इसके घर वालों से क्या कहूंगा? प्लीज बाबा, कोई रास्ता निकालिए। इसे ठीक करने का सिर्फ एक ही मार्ग है। तुमको 9 ब्राह्मणों को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें खाना खिलाना है, और यह असंभव है क्योंकि इस इलाके में किसी भी स्थान पर कोई भी ब्राह्मण नहीं रहता है सिवाय हम लोगों के। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों को क्या करना है और कैसे करना है। मैंने सिर्फ तुमको एक मार्ग बता दिया है। एक बात और बता दो बाबा, हम लोग इस जंगल में बहुत देर से भटक रहे हैं, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। आप ही बता दो बाबा, हम किस रास्ते से जंगल पार कर सकते हैं? तुम लोग सामने वाले रास्ते से जाना, जहां पर एक सूखा पेड़ दिखाई देगा और चांद की रोशनी अलग से दिखाई दे रही होगी। लेकिन तुम लोगों को सूरज निकलने से पहले इस जंगल से बाहर निकलना होगा, वरना फिर से तुम लोग इसी जंगल में भटक जाओगे। बाबा के बताए हुए रास्ते पर वह तीनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जंगल बहुत ही सुनसान और डरावना लग रहा था। लेकिन वह तीनों डर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं हम लोग सुबह होने से पहले अगर जंगल से बाहर नहीं निकल पाए तो क्या होगा? तो क्या हम लोग इसी जंगल में फंसकर रह जाएंगे और फिर कभी जंगल से बाहर नहीं जा पाएंगे? अरे चुप कर यार, तू भी ना हमेशा बेकार की बातें करता रहता है। बाबा ने हमें जो मार्ग बताया है वो ठीक ही होगा। वो एक ब्रह्ममण बाबा है और ब्रह्ममण लोग कभी झूठ नहीं बोलते। यह बात हमारी हमेशा याद रखना, समझा? दोनों आपस में बातें करते करते कब जंगल से बाहर निकल गए। तभी उन्हें एक बुजुर्ग आदमी घर के बाहर बैठा दिखाई देता है। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। क्या हुआ है बेटा? तुम क्यों रो रहे हो? तुम लोगों का जो भी दुख है मुझे बताओ। अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा। बताओ बेटा। किसी के साथ दुख शेयर करने से वो हल्का होता है। अब क्या बताऊं दादाजी, मैं अपने दोस्त की बारात में जा रहा था। अचानक गाड़ी बेकार हो गई और हम लोगों ने ब्राह्मणों की तपस्या भंग कर दी और एक साधु बाबा ने हमारे दोस्त को बकरी बना दिया। यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? किसी भी साधु बाबा का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता। एक रास्ता तो है दादाजी। साधु बाबा ने कहा था तुम्हारा दोस्त तभी ठीक हो पाएगा जब तुम 9 ब्राह्मणों को इकट्ठा करके खाना खिलाओगे।
इसी वजह से हम सब ब्राह्मणों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। दादाजी, अगर आपकी नजर में कोई ब्राह्मण हो तो बता दो। बेटा, एक ब्राह्मण तो है मेरी नजर में, लेकिन वह बहुत दूर जंगल में रहता है। पता नहीं वह हमारे साथ आएंगे या नहीं, क्योंकि वह हमेशा अपनी तपस्या में मग्न रहते हैं। लेकिन दादाजी, हमें एक बार जंगल जाना चाहिए। क्या पता साधु बाबा हमारे साथ चलने के लिए राजी हो जाए। चलिए ना दादाजी, हमारे साथ। मुझे रास्ता नहीं मालूम, वरना मैं चला जाता। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि रात बहुत हो गई है। ऐसा करते हैं, सुबह चलते हैं। आज रात मेरे घर रुक जाओ। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी उन तीनों को अपने घर के अंदर ले गया और सभी आपस में बातें करने लगे। बातें करते करते उन लोगों को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, वे सभी लोग ब्राह्मण बाबा की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। दोनों दोस्तों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसका दोस्त राहुल मन ही मन सोच रहा था, एक बार मेरा दोस्त ठैक हो जाए, उसके बाद में इस रास्ते पर कभी नहीं आऊंगा। लेकिन दादाजी लगातार चले ही जा रहे थे। जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चारों तरफ की जोरदार हवाएं और कीड़ों की आवाज उस जंगल में जैसे डर का एहसास ला रही हो। तभी अचानक सभी ने देखा कि ब्राह्मण बाबा एक पेड़ के नीचे डेरा डाले बैठे थे। सर पर एक लाल पगड़ी बंधी हुई थी और माथे पर एक लंबा सा तिलक, और आंखें बंद किए कोई मंत्र बता रहे थे। कुछ देर तक तो सारे लोग ऐसे ही शांत खड़े रहे। तभी अचानक बाबा ने अपनी आंखें खोली और उन लोगों की तरफ देखकर बोले, तुम लोग इस जंगल में क्या करने आए हो, और तुम लोग हो कौन? पहले तो कभी नहीं देखा। जाओ यहाँ से, मुझे अपनी तपस्या करने दो। बाबा, मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बहुत दिनों से आपकी तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ। बाबा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, लेकिन मना मत करना बाबा। ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो। जो भी कहना है जल्दी कहो। अगर मैं अपनी तपस्या में मग्न हो गया तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ब्रह्ममण बाबा ने मेरे दोस्त को श्राप दे दिया और वह बकरी बन गया। ब्रह्ममण बाबा ने कहा है, तुम्हारा दोस्त तभी ठीक हो पाएगा जब तुम 9 ब्राह्मणों को इकट्ठा करके खाना खिलाओगे। यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं तुम लोगों का दुख समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बाबा, एक ब्राह्मण आप हो गए। अगर आपकी नजर में कोई ब्राह्मण हो तो उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी बाबा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरे 4 और दोस्त ब्राह्मण हैं, लेकिन उन लोगों का घर एक गुफा के दूसरी ओर बना हुआ है, जहाँ जाने में बहुत समय लगता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ले चलूंगा। इतना कहकर साधु बाबा उन सभी को लेकर 4 ब्राह्मणों के पास जाने लगते हैं। बाबा, अभी हम कितनी देर में पहुंचेंगे? मेरे तो चलते चलते पैरों में दर्द होने लगा है। पता नहीं और कितनी दूर है। लेकिन बाबा, आपको पक्का यकीन है ब्राह्मण लोग हमको मिल तो जाएंगे ना? अरे हाँ, मिल जाएंगे। तुम लोग इतना चिंतित मत हो। मुझे पक्का यकीन है वह लोग गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे होंगे। हाँ, और एक बात, तुम लोग किसी से कुछ नहीं बोलोगे। ब्राह्मण लोगों से मैं बात करूंगा। बातें करते करते वह गुफा के पास पहुंच गए। बाबा, यह गुफा तो बहुत डरावनी लग रही है। मुझे तो इस गुफा को देखकर डर लग रहा है। मैं तो नहीं जाऊंगा इसके अंदर। इतनी भयानक गुफा के अंदर आखिर कौन ब्राह्मण रहता होगा? अगर तुम्हें अपना दोस्त सही सलामत चाहिए तो इस गुफा के अंदर जाना ही पड़ेगा।
नहीं तो तुम्हारा दोस्त कभी ठीक नहीं हो पाएगा। और रही बात इस डरावनी गुफा की, तो यह बाहर से डरावनी लग रही है, लेकिन अंदर से बहुत खूबसूरत है। ऐसा क्या? अगर यही बात है तो चलो गुफा के अंदर देखते हैं। कितनी खूबसूरत गुफा है ये। इतना कहकर वो सब गुफा के अंदर चले गए। उन सब ने देखा तो गुफा एक साफ सुथरी गुफा थी और ब्राह्मण बाबा आंख बंद किया कोई मंत्र बुदबुदा रहे थे और पास में ही एक बांसुरी और जलता हुआ दीपक रखा हुआ था और पास में ही 4 ब्राह्मण बैठे हुए थे। तभी बाबा बोले, अरे गुरुजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक बात पूछूं। पूछो पूछो प्रिय, आपको क्या पूछना है? मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। गुरुजी, यह शहर के कुछ लोग बहुत परेशान हैं। ये लोग अपने दोस्त की शादी में जा रहे थे, लेकिन तभी इन लोगों ने ब्राह्मण लोगों की तपस्या भंग कर दी और ब्राह्मण लोगों ने इनके दोस्त को श्राप दे दिया और बकरी बना दिया। तब से यह लोग इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कोई श्राप दे देता है तो उसका शराब वापस नहीं होता। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन गुरुजी, एक रास्ता तो है। ब्राह्मण बाबा ने इन लोगों से कहा था, अत्य, यदि इन लोगों ने 9 ब्राह्मण को एक साथ खाना खिलाया तो इन लोगों का दोस्त ठीक हो जाएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है कि ब्राह्मण लोगों ने अपना श्राप वापस लेने के लिए कुछ मार्ग तो दिया है। लेकिन गुरुजी, इस मार्ग में बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं। बहुत जगह ढूंढने के बाद भी कोई ब्राह्मण नहीं मिला। आप ही बताओ गुरुजी, ब्राह्मण लोग कहाँ मिलेंगे? अरे बस इतनी सी बात। हम सब हैं तो ब्राह्मण ही ना, तो इसमें सोचना क्या है? हम लोग ही इन लोगों की मदद कर देते हैं। लेकिन गुरुजी, एक मैं और आप लोगों को मिलाकर 6 ब्राह्मण हुए, लेकिन हमको 9 ब्राह्मणों की जरूरत है। हमें और अभी 3 ब्राह्मणों की जरूरत है। यह बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ उपाय बताता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण बाबा ने एक पत्र निकाला और पत्र देते हुए बोले, यह लो, यह एक पत्र है जिसमें 3 ब्राह्मणों का एड्रेस लिखा हुआ है। तुम पास के ही गांव में जाना और किसी से भी पूछ लेना। हर कोई तुमको इस एड्रेस का पता बता देगा। लेकिन गुरुजी, अगर उन ब्राह्मणों ने साथ आने से इनकार कर दिया तब मैं क्या करूंगा? तुम इतना चिंतित मत हो बच्चा, तुम सिर्फ यह पत्र लेकर जाओ। और रही बात ना आने की, तो तुम सिर्फ इतना कह देना, गुफा वाले ब्राह्मण बाबा ने बुलाया है। राहुल बाबा के दिए हुए पत्र को लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह गांव में पहुंचा, उसने देखा गांव में एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उसने वहां जाकर उस बूढ़े आदमी से पूछा। राहुल ने पत्र को आगे बढ़ाया और बोला, दादाजी, यह पत्र हमें गुफा वाले ब्राह्मण बाबा ने दिया है और कहा है इसमें कुछ ब्राह्मणों का एड्रेस लिखा हुआ है। किसी से भी तुम इस एड्रेस का पता पूछ लेना। कृपया करके हमें इस एड्रेस का पता बता दीजिए। पहले तो दादाजी ने उस पत्र को ध्यान से देखा और फिर बोले, क्या गुफा वाले ब्राह्मण बाबा ने एड्रेस दिया है? तब तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। यह एड्रेस तो इसी पास के गांव का है। चलो, मैं तुम्हें ब्राह्मण लोगों के घर ले चलता हूं। इतना कहकर दादाजी राहुल को ब्राह्मणों के घर लेकर चल देते हैं। बेटा, यही है ब्राह्मणों का घर, तुम जाकर बात कर लेना। ठीक है बेटा, मुझे बहुत काम है,
अब मैं चलता हूँ। और यह पत्र, इसका मैं क्या करूं? अरे दादाजी, अब तो मुझे ब्राह्मणों का पता मिल गया है। अब मैं इस पत्र का क्या करूंगा? इसे आप ही ले जाओ। दादाजी उससे पत्र को लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी राहुल जोर जोर से ब्राह्मण लोगों को आवाज लगाने लगता है। अरे, कोई घर में है क्या? बाहर आओ, मुझे कुछ मदद चाहिए। मुझे गुफा वाले ब्राह्मण बाबा ने भेजा है। मेरी मदद कीजिए, बाहर आइए। जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर तीनों ब्राह्मण घर से बाहर आते हैं। इसके बाद राहुल अपने साथ हुई सारे घटित घटनाएं उन ब्राह्मणों को बताता है। तीनों ब्राह्मण उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और गुफा वाले ब्राह्मण बाबा की ओर निकल पड़ते हैं। उसके बाद चारों गुफा के अंदर पहुंच गए। ब्राह्मण बाबा ने एक मटका लिया और आंखें बंद करके कोई मंत्र बुदबुदाने लगे। 9 के 9 ब्राह्मण पास में ही बैठे हुए थे। तभी सभी ने हाथ जोड़कर पूजा प्रारंभ कर दी। एक साथ सभी मंत्र कहे जा रहे थे। पूजा होने के बाद राहुल ने सभी को एक एक प्लेट खाना दिया। फिर सभी ब्राह्मणों ने एक बार और पूजा की और उसके बाद सभी ब्राह्मण खाना खाने लगे। सभी ब्राह्मण खाना खा ही रहे थे। तभी अचानक जोरदार रोशनी उठी। राहुल का दोस्त फिर से ठीक हो गया और हंसी खुशी वह तीनों अपने अपने घर चले गए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।